की शुरुआत भी अफगानिस्तान के साथ करेंगे, जहां पर तालिबानी कब्जे के बाद हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। राष्ट्रपति समेत दूसरे बड़े नेता देश से जा चुके हैं और मुल्क की आवाज को तालिबान के खौफ में छोड़ दिया गया। आपको बता दें कि हालात ये हैं कि अमेरिकियों ने अपनों को निकालने के लिए अपनी फौज को कूच करा दिया है। उधर भारतीय विमान 12:30 बजे काबुल रवाना हो रहा है, लेकिन एयरपोर्ट पर गोलीबारी के चलते आवाजाही बंद है। एयरपोर्ट पर रनवे से लेकर एरो ब्रिज तक लोगों की भीड़ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग भागने के लिए यहां से बेताब है। कई लोग विमान से लटके हुए आपको दिखाई देंगे। हर कोई यहां से निकल जाना चाहता है किसी भी हाल में। आपको बता दें कि तालिबान के कब्जे के बाद से ही ये तस्वीर सामने आने लगी है। बैंक के सामने लोगों की भीड़ नजर आने लगी है। और ये देखिए, ये रनवे की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से एरो ब्रिज पर, प्लेन पर, सीढ़ियों पर लोग लटके हुए नजर आ रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर देखिए किस तरह से प्लेन से लटके हुए यहां पर लोग नजर आपको आ रहे हैं। एक विमान तो टेक ऑफ भी नहीं कर पाया, इसी वजह से इस्तांबुल जाना था उस विमान को, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से यहां पर लोगों की भीड़ थी, हर कोई इस विमान में सवार हो जाना चाहता है, इस जगह से निकल जाना चाहता है, क्योंकि जो स्थिति उन लोगों ने सालों वर्षों पहले देखी थी, वो नहीं चाहते हैं कि उसी स्थिति में उन्हें फिर से रहना पड़े। काबुल एयरपोर्ट पर भगदड़ जैसे हालात हैं, लोग मुल्क छोड़ना चाह रहे हैं। हमारे साथ हैं काबुल में मौजूद भारतीय पत्रकार कनिका गुप्ता। आपको बता दें कि कनिका हमारे साथ जुड़ गई हैं। कनिका, ये बताएं कि काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां के हालात इस वक्त कैसे हैं, खास करके अगर हम महिलाओं की बात करें तो? अभी हालात काबुल के बहुत ही टेंस हैं। यहाँ पर बहुत डिस्टर्बिंग खबरें जो हैं बाहर से आ रही हैं कि सिक्योरिटी और सिटी की सिक्योरिटी काफ़ी इस समय बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड है। लोग घर से बाहर निकलने से डर रहे हैं, लोग अभी बाहर नहीं निकल रहे हैं। और कल कुछ खबरें भी ये सुनी गई कि गन पॉइंट पे लोगों को रॉब किया गया या चोरियां हुई हैं सिटी के अंदर। एंड यहाँ पर ऑलरेडी जो विमेन पार्लर्स थे, ब्यूटी पार्लर्स थे, जिनके ऊपर लड़कियों की तस्वीरें थी, उसको ऑलरेडी उन्होंने कवर कर दिया है सफेद पेंट से। काबुल की तस्वीरों ने तो संकेत दे दिया कि आगे इस मुल्क का क्या हश्र होगा। कनिका से ये जानेंगे कि कनिका, ये बताएं, नई हुक्मरात में अफगानिस्तान का क्या भविष्य दिख रहा है? फिलहाल यहाँ पर सबको बहुत ईगरली एक इंतज़ार है ये जानने के लिए कि इवेंचुअली क्या होगा जब पावर कंप्लीटली एक नई हुकूमत के हाथ में आ जाएगी। सो हर कोई अभी बहुत ध्यान से ये चीज़ अभी देख रहा है। एंड सब जानना चाहते हैं कि उनके आगे फ्यूचर में क्या होगा और यहाँ पे स्टेबिलिटी किस तरह मेंटेन की जाएगी। कल रात को यहाँ पर 9 बजे सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया टू एक सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए, यहाँ पर सेफ्टी मेंटेन करने के लिए। उसके बावजूद कल रात को गोलियों की आवाज़ें आ रही थी या कहीं पे सिटीज़ के डिफरेंट पार्ट्स में। काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अभी फिलहाल कमर्शियल फ्लाइट्स कैंसिल कर दिए गए हैं क्योंकि वहाँ पर कोई फायरिंग की न्यूज़ थी। और अभी सिर्फ फिलहाल वो रनवे सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री प्लेन्स के लिए यूज़ हो रहा है। बिल्कुल। और इस बीच आपको बता दें कि अफगान एम्बेसी के सामने से अरविंद ओझा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और साथ ही कुमार कुणाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनके साथ कुछ अफगानी लोग जो हैं वो उनके साथ हैं। सबसे पहले अरविंद, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ एम्बेसी से आपको जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही है अफगानिस्तान से वो बेहद डराने वाली है। साथ ही साथ जो हमारे जो भारतीय हैं जो इस वक्त अफगानिस्तान में है, उनकी स्थिति के बारे में भी कुछ जानकारी अगर हो तो बताएं। जी देखिए, अब मैं आपको बताऊं कि जो अफगान मूल के लोग हैं, कई ऐसे हैं जो भारत आना चाहते हैं, खासतौर पर महिलाएं, क्योंकि महिलाओं को लेकर जो तालिबान लड़ाकों का रुख है वो बहुत खतरनाक होता है। हमारे साथ अफगानी मूल की अरफा हैं जो मजार शरीफ जो अफगानिस्तान में वहां की रहने वाली, उनका पूरा परिवार फिलहाल अफगानिस्तान में मौजूद है। लेकिन तालिबान राज में महिलाओं के साथ क्या कुछ होता है, हम अरफा से बात करेंगे। क्या आपका परिवार फिलहाल अफगानिस्तान में मौजूद है? हाँ सर, मेरे परिवार अफगानिस्तान में।
बातचीत हुई? हाँ, हो गया। क्या सिचुएशन है वहाँ पर? मैं एक बात आपको बताऊं, मैं बता सकती हूँ वहाँ कितना सिचुएशन बद है, कितना खराब सिचुएशन चल रहा है। पहले भी वहाँ कितना सिचुएशन खराब था। लोगों क्यों नहीं, सब लोगों पूछ रहे हैं कि सिचुएशन कैसे है, मतलब सुनता है सिचुएशन ये है, ये क्यों हम इतने साल से बोल रहे हैं कि ये हो, क्यों वो नहीं सुनता है कि ये मेन प्रॉब्लम कहाँ से, क्यों हमारे कंट्री को हेल्प नहीं करता है, ये अटैक कहाँ से आ गया, ये तालिबान कहाँ से आया था। तालिबान एकदम से तो जमीन से ऊपर नहीं आया ना, तालिबान से मतलब कहाँ से आया, हवा से भी नहीं आया, कहाँ से आया। क्यों लोगों ये नहीं सोच कर सकता है कि तो क्यों हमारे कंट्री को हेल्प नहीं कर सकता है, क्यों ये तालिबान से कहा, मतलब कौन कंट्री तालिबान को सपोर्ट करता है? पाकिस्तान? मुझे पता नहीं है कि कौन कंट्री, मे भी पाकिस्तान, क्योंकि हमेशा वो हमारे कंट्री के साथ अटैक में रहता है। मगर क्यों लोगों सोच नहीं करता है ये तालिबान एकदम से कहाँ से आया, क्यों आया, कौन कंट्री इसको ठीक किया? तालिबान को लेकर फीमेल में काफी ज्यादा खौफ रहता है, क्या आपने एक्सपीरियंस किया आपके फैमिली के लोगों से? क्या क्यों खौफ नहीं रहता है? हमेशा तालिबान के माइंड में ये है कि अफगानिस्तान में अच्छा लड़कियां है उसको लेके जाएंगे। पहले ये काम कर चुका है, वो लोगों बहुत जुल्म किया है, लड़कियों को मारता था और बहुत लड़कियों को अपने साथ लेके गया। ये जुल्म पहले भी कर चुका है, अभी भी वो कर सकता है। अभी ठीक है, लौटेंगे अरविंद आपके पास। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता भी तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं एयरपोर्ट के बाहर से। कुमार, ये कहा जा रहा है कि 12:30 बजे भारत से 2 विमान जाएंगे, या कितने हैं विमानों की संख्या जो जाने वाली है अफगानिस्तान, इस बारे में कोई जानकारी? और क्योंकि वहां पर एयरपोर्ट पर हालात ठीक नहीं है, तो किस तरीके के प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाएगा? देखिए, अभी हम अराइवल पर खड़े हैं, T3 टर्मिनल है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का, और यहाँ पर जो जानकारी आपको हम बोर्ड के जरिए भी हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर 2 फ्लाइट दिखाई जा रही है। एक 1:05 पर FG 311 जो कि ईरानियन एयरलाइंस का है, वो फ्लाइट आने वाली है, पहली फ्लाइट है। और दूसरी जिसका 2:15 काम एयर का फ्लाइट दिखा रहा है, RQ 915, वो कैंसिल दिखा रहा है। यानी 2 फ्लाइट आनी थी जिसमें एक फ्लाइट कैंसिल दिखा रही है। तो इसका मतलब है कि वहां से टेक ऑफ नहीं कर पाया है। यहाँ पर 1 बजे पहली फ्लाइट, 1:05 पर पहली फ्लाइट पहुंचेगी, ऐसी उम्मीद है। कल भी लगभग 120 लोग काबुल से आए थे इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट से। अभी जो स्थिति है उसके मुताबिक लगभग 2 घंटे के बाद फ्लाइट पहुंचने की उम्मीद है, और यहाँ पर निश्चित तौर पर उसमें 130 लोग ऑन बोर्ड हैं। तो यही उम्मीद की जाए कि जिस तरीके से वहाँ अफरा तफरी का माहौल है, उसके बाद कोशिश यही की जाएगी कि जल्दी से अपने वतन या बाहर निकला जाए, ये कोशिश है। तो देखने वाली बात होगी कि 1 बजे फ्लाइट जब पहुंचती है तो किस तरीके के हालात है, क्योंकि वो ज्यादा बता पाएंगे जो लोग वहां से आ रहे हैं कि किस तरीके के हालात। बिल्कुल कुणाल, आपसे और हम जानकारी लेंगे। गीता मोहन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं और जानकारी के साथ। गीता, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, इस वक्त जो सिचुएशन है ओवरऑल बहुत ही मुश्किल हालात हैं, चाहे अफगानिस्तान की बात करें, वहां के लोगों की बात करें, लोकल्स की बात करें, या फिर जो हमारे जो भारतीय वहां पर हैं, एम्बेसी में हैं, उनकी बात करें। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि भारत किस तरह से स्टेप्स उठा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि अमेरिका जो है उसने पूरी तरह से अपने फौज को वहां पर उतार दिया है अपने लोगों को निकालने के लिए। हमारे यहां से क्या कुछ कोशिशें की जा रही है? देखिए, ऑफिशियली हम कुछ नहीं बता रहे हैं, भारतीय सरकार कुछ नहीं बता रही है। क्यों? क्योंकि भारत के स्टाफ मेंबर्स, डिप्लोमेट सबसे ज्यादा टारगेट में रहते हैं, इसलिए जो भी होगा बहुत क्वाइटली होगा। ये है कि इन कुछ दिनों में आप देखेंगे कि सारे इवैक्यूएशन कंप्लीट होंगे। काफी सारे भारतीय हैं जो अफगानिस्तान में हैं, उनको पहले भी बता दिया गया था कि वो जल्द से जल्द कमर्शियल ऑप्शंस लेके अफगानिस्तान से निकल आए, लेकिन अभी भी काफी भारतीय अफगानिस्तान में हैं। कोशिश यही हो रही है जो फ्लाइट्स हैं वो रुके नहीं और चलते रहे, ताकि जितने इवैक्यूएशन हो सकते हैं, चाहे वो भारतीय नागरिक के हो, हमारे डिप्लोमेट्स और हमारे स्टाफ के हो, या फिर अफगानी लोग जो भारत आना चाहते हैं, जो अफगानिस्तान छोड़कर भारत आना चाहते हैं, उनका हो। कल रात को जो फ्लाइट आया था उसमें भी कुछ लोग आए। 1:11 में सबसे पहले बात ओलंपिक के पदक वीरों की करेंगे, जिन्होंने आज पीएम से नाश्ते पर मुलाकात की है। और इससे पहले आपको बता दें, प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले पर खिलाड़ियों से मुलाकात कर चुके हैं। ये देखिए, ये बस ओलंपिक के पदक वीरों की
जिसमें कि आज तमाम पदकवीर जो है वो शामिल हुए, यहां पर पहुंचे और प्रधानमंत्री ने इनके साथ ब्रेकफास्ट किया। हालांकि जब ओलंपिक के लिए ये जाने वाले थे, उससे पहले भी जब उनसे मुलाकात हुई थी, वर्चुअल हालांकि संवाद हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब आप वहां से विजयी होकर के लौटेंगे तो आपके साथ इसी तरह से कुछ मुलाकात होगी। पीवी सिंधु ने बाद में मेडल जीतने के बाद ये बताया भी था कि प्रधानमंत्री ने वादा किया है आइसक्रीम खाने का, और अब इस मेडल को जीतने के बाद उनके साथ आइसक्रीम भी खाऊंगी। बड़ी खुशी भी जताई थी उन्होंने। और आपको बता दें कि अब जबकि हमारे ये वीर पदक जीतकर टोक्यो ओलंपिक से लौट आए हैं, तो कल एक तो लाल किले पर मुलाकात हुई प्रधानमंत्री की इनसे, और आज पर्सनल इनविटेशन और इस बस में सवार होकर हमारे ओलंपियंस, हमारे पदकवीर पहुंचे प्रधानमंत्री निवास पर और वहां पर साथ में प्रधानमंत्री के ब्रेकफास्ट किया। 7 पदक भारत ने अपने नाम किए हैं और जिस तरीके से कल खासतौर पर प्रधानमंत्री ने लाल किले के संबोधन में इनका जिक्र किया और ये कहा कि ओलंपिक के ये खिलाड़ी आगे भी बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते रहेंगे, इस बात की मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि खेल को बढ़ावा देना, खेल को प्रोत्साहन देना बेहद जरूरी है इस देश के लिए। और इसके लिए तमाम जो मंत्री और सांसद हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में इसके लिए मेहनत करेंगे। देखिए अंदर की तस्वीर, जब नीरज चोपड़ा से रूबरू हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल विनर, स्वर्ण पदक हासिल किया नीरज चोपड़ा ने और देश का नाम रोशन किया। प्रधानमंत्री ने लगातार इन सभी पदक वीरों को बधाई दी ट्विटर के जरिए और फिर पर्सनल मुलाकात के जरिए भी प्रधानमंत्री ने इन सबको बधाई संदेश दिया। ये फोटो अपॉर्चुनिटी नीरज चोपड़ा प्रधानमंत्री के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे पीछे भारत की आन बान शान और तिरंगा भी दिखाई दे रहा है। और ये ऐतिहासिक लम्हा दरअसल दर्शाता है कि कैसे भारत का नाम रोशन करके लौटे इन तमाम पदक विजेताओं को प्रधानमंत्री ने खास तौर पर अपनत्व महसूस कराया, ये महसूस कराया कि देश इन सभी पदक विजेताओं का सम्मान करता है। ये देखिए ब्रेकफास्ट टेबल पर सभी पदक विजेता प्रधानमंत्री के साथ मौजूद। ये तस्वीर दरअसल दर्शा रही कि कैसे प्रधानमंत्री ने कल के संबोधन के बाद आज उन्हें नाश्ते पर न्योता दिया और खिलाड़ियों का यूं इस तरीके से सम्मान किया। भारतीय महिला हॉकी टीम, भारतीय पुरुष हॉकी टीम, तमाम पदक विजेता आज ब्रेकफास्ट टेबल पर प्रधानमंत्री के साथ। तो ये तस्वीरें बहुत ही प्रेरणादायक एक तरह से हैं और कहीं ना कहीं ये तस्वीरें जो है वो बताते, देखिए पीवी सिंधु के साथ ये मेडल दिखाते हुए खुद प्रधानमंत्री ने भी होल्ड किया हुआ है, मेडल को पकड़ा हुआ है और देखिए किस तरह से गौरवान्वित, जाहिर सी बात है जो हमारे खिलाड़ी हैं वो महसूस कर रहे होंगे और जो इन्हें देख रहे होंगे, जाहिर सी बात है उन्हें भी गौरव महसूस हो रहा होगा।